ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। शादी के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अरे चारू के माँ बाप ने तो कार्ड भी छपवा दिए हैं। अरे कार्ड ही तो छपे हैं ना, कोई 7 फेरे तो नहीं हुए हैं। देखिए देखिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है ना, हम करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। क्या संभाल लेंगी दीदी आप? हमारे बारे में सोचा है? ले देकर सारी बातें तो हम पर ही आएंगी ना। न जाने किस मनोज घड़ी में ये रिश्ता करवाने चले थे। देखो संगीता, अब जो हो रहा है ना, सच मायने में सही वही है। चारू ऐसी लड़की से शादी क्यों करे जो उसे प्यार ही नहीं करता? आप भी सोचकर बताइए कि हम गलत हैं क्या? हमें इस पचड़े से दूर ही रखो। भाई साहब, ये जो कुछ हो रहा है ना, गलत हो रहा है। देखिए जी, हमारा सबसे पहला फर्ज हमारे बेटे की खुशियां हैं हमारे लिए, और किसी बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे जो जी में आए वो करो, हमारी बला से। खाना तो खाते जाओ प्रभु। रहने दीजिए दीदी, जाने दीजिए उन्हें। जब वो अपने बच्चे के चेहरे पर उसकी खुशियां देखेंगे ना, तो सब समझ जाएंगे। हमारे बेटे मयंक की शादी होगी सिर्फ और सिर्फ कुंजन के साथ, और किसी से नहीं। लेकिन बस सिर्फ एक ही चिंता हो रही है हमें कि रचना के ससुराल वालों को जब ये बात पता लगेगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। अब उसकी चिंता तुम मत करो। सबसे जरूरी बात यह है कि मयंक और तुम खुश हो। कुंजन, हमने कहा था ना कि अगर मयंक भैया तुम्हारी किस्मत में लिखे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और वही हुआ। Yes, 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 रचना। I still can't believe it. Oh my God, घर में सब लोग मान गए। मैं और मयंक, finally. It's a miracle, रचना। शायद इसी को चमत्कार कहते हैं। अच्छा, ये चमत्कार है? ओ गॉड, मिरेकल कही जा रही हो? मतलब मेरी मेहनत का कोई क्रेडिट नहीं है? खुद तो मुझे छोड़ के चले गई तुम कैंप में, और मैं यहाँ बैठा चक्की पीस रहा था। हाँ नहीं, आगे भी चक्की पीसोगे। आगे आगे देखो होता है क्या। भैया, आज तो मजा आ गया ना। आपका फेस तो पूरा स्माइली स्माइली है। अरे अब तो सब कुछ स्माइली ही स्माइली है मेरे मसल मैन। दिल, दिमाग, एवरीथिंग। तुम्हारा मयंक भैया बहुत खुश है। हाँ? और इन सब के लिए ताईजी और माँ को थैंक यू बोलना है। ताईजी तो हमेशा हमारे साथ थी, लेकिन माँ ने तो कमाल कर दी। टू गुड। वैसे डोलू, तुमने देखा है कि माँ है कहाँ पे? छोटी ताईजी? हाँ, वो शायद किचन में है। शाबाश मेरे डोलू एजेंट। मैं भी जाके उनसे मिलता हूँ। हाँ, तुम चलो। मेरी सुपर डुपर माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है बेटा। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे की आंखों में उदासी देख सकती है? हाँ? हमारा तो बस एक ही बेटा है, हमारा राज दुलारा, हमारा चांद का टुकड़ा। और फिर हम ना तुम्हारे लिए ना बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सहन कर सकते हैं। बस तुम्हें उदास नहीं देख सकते बेटा। माँ, तुम्हें समझने में मैंने देर कर दी। बेटा वैसे हमें चारू बहुत पसंद थी, घर बार भी बहुत अच्छा था। पता नहीं बेचारी ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी। कौन बोल रहा है? वही जिसको आप बहुत याद कर रही हैं, और याद करके मुस्कुरा भी रही हैं। ये बताइए कि इतनी रात को आपने किसी लड़की को फोन क्यों किया है? वेल, क्या करूं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओ गुंजन, आई एम सो हैप्पी। मन कर रहा है कि तुम्हें। अच्छा गुंजन, एक काम करो ना, अब छत पे आओ ना प्लीज। अभी? हाँ।
मौसी जी, किससे बातें कर रही हो? किसी से भी नहीं। मतलब मेरे एक फ्रेंड से बात कर रही थी, मुंबई से। जबरदस्ती चेप हो रहा है। एक सेकंड ना। हेलो, या मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। See you। अच्छा जी, तो मैं चेप हूं। आज अगर स्नेहा होती तो कितनी खुश होती। वो बिल्कुल उतना ही खुश होती जितना कि इस वक्त आप खुश हैं। और ये क्या, आप मुझे खुश रहने को कहकर खुद ऐसे? नो क्राइम। मम्मा इस वक्त जहां भी होंगी एकदम खुश होंगी, हमेशा की तरह। सुपर एक्साइटेड है ना मौसी जी? मम्मा की याद तो मुझे हमेशा आएगी, लेकिन अब उनकी कमी का एहसास थोड़ा कम हो जाएगा। You know why ना? जिसने भी ये शब्द बनाया ना, एकदम सही बनाया। मौसी यानी माँ जैसी। लेकिन मेरा केस थोड़ा अलग है। आप मेरी माँ जैसी नहीं है, आप तो मेरी माँ है। हमें लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना हमें चारू के घर वालों को बता देना चाहिए। वो तो है, लेकिन साथ में हमें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि हमें रचना के ससुराल वालों को ही बताना है। क्योंकि अगर ये बात उन्हें कहीं बाहर से पता लगती है तो बात बिगड़ भी सकती है। मामला दोनों जगह बेटियों का है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठ जी। हम भी यही सोच रहे थे कि इस घर के बड़ों को मिलकर चारू के घर वालों से बात करनी चाहिए। नमस्ते दीदी। चारू, तुम? मयंक जी आ गए ना? हाँ। पता नहीं, कल रात से ना हमारा जी बहुत घबरा रहा था, पर थैंक गॉड कि हमारे पिया जी घर आ गए। सासू माँ, पाए लागू। चारू बेटा, तुम यहाँ कैसे? हमारा मतलब है कि अचानक वो कुछ खास बात है क्या? हम मयंक जी की झलक देखने के लिए आए हैं। ओह हाँ, मयंक तो आ गया है। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। हाँ, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी ननंद रानी। कैसी हो? ए मिस्टर डोलू, हम पे क्यों हंस रहे हो? इस पर ध्यान मत दो, पागल कहीं का। अंदर जाओ डोलू। क्यों चले हम अंदर? चारू भाभी को बता दो ना वो वाली बात। कौन सी बात? अब आप नहीं, गुंजन दीदी हमारी भाभी बनने वाली है। ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।